श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सटीक ज्ञान संसार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी कब है, उसके कौन सा खास उपाय कर दिया जाए जिससे आपके घर में अगर अभी तक पुत्र नहीं है और आपके घर में सिर्फ बेटियां ही बेटी और आपने अभी तक पुत्र की चाहत है लेकिन अभी तक पुत्र नहीं हो पाया है, तो आपके घर में संतान प्राप्ति के, पुत्र प्राप्ति के बहुत ही अचूक उपाय जो आपको सिर्फ पुत्रदा एकादशी के दिन करना है, वो इस वीडियो में मैं बताऊंगी। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी शिव महापुराण में जो खास उपाय पुत्रदा एकादशी के दिन के लिए बताया है, वो सारे उपायों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये उपाय वो भी कर सकते हैं जिनकी कोई भी संतान नहीं है, जैसे उसके वर्षों से संतान की चाहत है लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन वो भी लोग उपाय कर सकते हैं जिसकी 2 बेटियां 3 बेटियां, बेटों के चक्कर में उनके 4 5 6 बेटियां होती जा रही हैं, वो भी ये उपाय को पुत्रदा एकादशी के दिन कर सकते हैं। और अपने घर में पुत्र की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं तो उसे महादेव की कृपा से अवश्य ही प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि पुत्रदा एकादशी कब है, तो आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी जो है वो सिर्फ सावन के महीने में ही पड़ता है। तो इस सावन के महीने में 27 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है। तो 27 अगस्त को पुत्रदा एकादशी जो आज है उस पर बहुत ही खास उपाय आप सबको करना है। तो पुत्रदा एकादशी साल भर में सिर्फ एक बार आता है। अगर इस बार आपने ये उपाय नहीं किया तो साल भर आपको पछताना पड़ेगा, इसलिए भूल कर भी इस दिन को अपने हाथ से जाने मत देना। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो पुत्रदा एकादशी का उपाय बताया अपने शिव महापुराण के माध्यम से, अब उस उपायों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पुत्रदा एकादशी के दिन आप जिसको भी पुत्र की चाहत है उसे करना, बहुत ही छोटा सा उपाय पंडित जी बताते हैं। कोई भी उपाय वो उनका बहुत ही आसान उपाय रहता है और उसके फ़ायदे तो बहुत रहते हैं। तो आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी बेल पत्र के पेड़ के नीचे आपको घर से कोई भी मीठा भोजन लेके जाना है। मतलब या तो आप घर पे बना लें, या तो अगर आपके पास ऐसा कोई आपके आसपास बेलपत्र है जहाँ आप वहाँ खुद भी भोजन पका सकती हैं तो वो भी अच्छा है। आप घर पे बनाती हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो घर से या फिर वहीं पे कुछ भी मीठा बनाना है, नमकीन का भोग नहीं लगाना है, मीठा जैसे आपने खीर बना लिया, हलवा बना लिया, लेकिन पंडित जी ने खास तौर पे खीर का ही कहा है कि आपने कुछ मिठाई में खीर बना लिया। खीर बना के बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग बना के उसका विधिवत पूजा अर्चना कर लिया और किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी मतलब कोई पंडित जी हो, उनके पति और पत्नी और बच्चे के साथ वहाँ जो आपने मीठे जो बनाए हैं खीर, वो वहाँ पे उन लोगों को खाने के लिए दे दीजिए। और उन्हीं की जो बची हुई खीर रहेगी आप उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में दे दें और आप उनसे कह दें थोड़ा सा बचा दीजिएगा मुझे प्रसाद के लिए। तो जो वहाँ पे थोड़ा सा जो बचा रहेगा खीर, वो आप उन लोगों से प्रसाद के रूप में मांग लीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो या फिर आपको संतान की प्राप्ति हो। उसके बाद वो खीर वहीं पे बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप बैठ के खा लीजिए और अपनी कामना करके भगवान से अपने मन की बात कह के कि हे भगवान मेरे घर में इतने साल हो गए अभी तक पुत्र नहीं है, या फिर हे भगवान मेरे पास अभी तक बेटियां ही बेटियां, अब मुझे पुत्र का भी सुख दे दो। तो ऐसा करके भगवान से प्रार्थना करके अर्चना करके फिर थोड़ी देर वहाँ पे बैठे रहें। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आप जी ने शिवलिंग का जो पूजन किया है उसका विसर्जन कर दे और अपने घर आ जाए। आप देखेंगे कि 3 महीने में ही बाबा आपकी गोद भर देगा और आपके घर में किलकारियाँ गूंजने लगेंगी। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने पुत्रदा एकादशी का बहुत ही खास उपाय बताया, तो इसे बिल्कुल अपने हाथ से जाने मत दें और सभी ये उपाय को जितने से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं वो करें। और आपको एक बात और बता दें कि ये उपाय जो है आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात्रि होने से पहले बस इस उपाय को कर लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।